नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। वही उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग के आदेश पर प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मशाल जुलूस तो कभी पिरामिड बैनर होल्डिंग के हथकंडे अपना रहा है, मगर बुलंदशहर में कई इलाकों में वोट नहीं देने के बैनर भी दिखाई दे रहे हैं। इलाके में कामकाज न होने से आम लोग तो नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब व्यापारियों ने भी नगर पालिका की मनमानी के चलते अपनी दुकानों को बंद कर दिया है और दुकानों के बाहर इस बार के चुनाव में नोटा का इस्तेमाल करने के बैनर टांग दिए हैं। तस्वीरें बुलंदशहर के काला आम इलाके के बाजार की हैं, जहां के व्यापारियों ने अपनी दुकानों को बंद कर दिया है। व्यापारियों का आरोप है कि नगर पालिका लगातार उनका शोषण कर रही है। उनकी दुकानों का बिल 50% तक बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते अब ऐसे में व्यापारियों का दुकान चला पाना मुश्किल हो रहा है। दुकानों के बंद होते ही और दुकानों के बाहर नोटा के बैनर टंगते ही प्रशासन की नींद टूटी और व्यापारियों को समझाने नगर पालिका के अधिकारी पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर व्यापारियों के आंदोलन को गति देने के लिए चुनावी माहौल में आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंच गए हैं। मामले को बढ़ता देख नगर पालिका प्रशासन अब जल्दी ही मामले को निपटाने की बात कर रहा है, मगर व्यापारियों ने 2 टूक ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाले 3 नवंबर को वो नोटा का इस्तेमाल करेंगे। बता दो, शहर में इससे पहले भी लोग इस बार मतदान न करने के बैनर लगा चुके हैं। व्यापारियों की पिछले 6-7 साल से एक समस्या चली आ रही है। इन पर जो किराया बनाया गया है उस किराए को दुगना, तिगना, चौगुना और 50 गुना तक किया गया है। जिस समस्या को लेकर पिछले वो 6 साल से 7 साल से लड़ाई को लड़ रहे हैं। पिछला चेयरमैन का कार्यकाल चला गया, इस चेयरमैन का कार्यकाल भी जाने के लिए तैयार है, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर इन्होंने अपने न्याय की लड़ाई के लिए आज नोटा को प्रमोट करना शुरू किया है तो प्रशासन इस बात पर उतारू हो गया कि नोटा का प्रमोशन नहीं होगा। बुलंदशहर में एवी और एएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने दलित महापुरुषों को नमन किया। उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर सत्ता चाहिए तो उसके लिए संघर्ष करना होगा। सरकार पर तंज कसते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार के पास विधायक खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन गरीब की बेटी की सुरक्षा के लिए नहीं। चंद्रशेखर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने योगी सरकार को निकम्मी, झूठी और जातिवाद सरकार कहा। चंद्रशेखर ने यूपी में असुरक्षा का माहौल बताया, जबकि बागपत में दरोगा की दाढ़ी रखने पर निलंबन की कार्रवाई पर सवाल भी खड़ा किया। प्याज 100 रुपए किलो है आज, आप पीछे की छोड़ दीजिए, आज पे देखे प्याज 100 रुपए किलो, क्योंकि इन्हें पूंजीपतियों का भला करना है। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। तमाम यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, कोई थाना हो, कोई कचहरी हो, कोई सरकारी दफ्तर हो, बिना घूस के काम होता है क्या? ये भ्रष्टाचार को मिटाने वाले लोग खुद इतने भ्रष्टाचारी है, जनता के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर विधायक खरीदने हो तो इनके 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए बहुत आसानी से आ जाते हैं। बुलंदशहर में पुलिस की मुस्तैदी के दरमियान सांसद भोला सिंह ने किया रावण दहन। बता दें, धारा 144 और कोविड महामारी के बीच किया गया रावण दहन। वहीं कुंभकर्ण और मेघनाथ का नहीं जलाया गया पुतला। परंपरा को कायम रखने की मंशा से किया गया रावण दहन। बिजनौर में इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया दशहरा पर्व। प्रतिवर्ष की तुलना में इस बार कोविड-19 को देखते हुए रावण के पुतले की हाइट भी कम की गई। हर बार रावण का पुतला लगभग 80 फीट का होता था, लेकिन इस बार इसे छोटा कर 25 फीट तक ही सीमित किया गया। फिलहाल दशहरा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन का कड़ा बंदोबस्त देखने को मिला। बुलंदशहर में देर रात जिला कारागार के सामने रोडवेज बस में तेज गति से आ रहे कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के पीछे से परकच्चे उड़ गए। गनीमत रही बस में पीछे सवारी नहीं बैठी थी। एआरएम की माने तो केवल बस में आगे 15 सवारी ही बैठी। रामनगरी अयोध्या में चल रहे वर्चुअल रामलीला के आखिरी दिन अही रावण की भूमिका निभाने वाले अयोध्या पहुंचे रजा मुराद ने कहा, नारी का सम्मान करें।
उन्होंने कहा, रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उससे जिंदगी में एक चूक हुई जो उसने एक विवाहिता स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपहरण कर लिया, जिसके कारण रावण का पतन हुआ। रामनगरी अयोध्या में 17 अक्टूबर से चल रहे वर्चुअल रामलीला के आखिरी दिन श्री राम रावण का वध कर धर्म का अधर्म पर जीत का इतिहास फिर से दोहराया गया। अयोध्या के सरयू तट स्थित लक्ष्मण किला के मैदान में चल रहे इस रामलीला में रावण वध का रावण दहन किया गया। आज के इस मंचन में रावण के पुत्र अहि रावण की भूमिका निभाने पहुंचे रजा मुराद ने कहा, मैं रावण के पुत्र अहि रावण का रोल रामलीला में 5 वर्ष से अदा कर रहा हूं, क्योंकि यह रामलीला अयोध्या में खेली जा रही है और ऐसा पहली बार हो रहा है जिसका सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसे न केवल देश ही बल्कि विदेश में भी इसे देखा जा रहा है। पुत्र अहि रावण का रोल कर रहा है और ये मेरा 5वां साल है। मैं मुतवातिर 5 साल से भाग ले रहा हूँ इस रामलीला में, लेकिन ये रामलीला खास इसलिए है कि ये अयोध्या जी में खेली जा रही है और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि अयोध्या जी में खेली जा रही है और इसका सीधा प्रसारण जो है दूरदर्शन कर रहा है, तो देश के कोने कोने से जो हैं दर्शक उसे देख पाएंगे। न सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि दुनिया के कोने कोने से इसका सीधा प्रसारण होगा। वहीं अयोध्या जनपद में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। दशमी तिथि लगते ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने बताया, अयोध्या जनपद में 1400 स्थलों पर मूर्तियों की स्थापना हुई है। इसमें से कुछ मूर्तियों का विसर्जन आज होगा और शेष मूर्तियों का कल होगा। उन्होंने बताया कि अयोध्या में आज 25 अक्टूबर और कल 26 अक्टूबर 2 दिन विसर्जन होता है, जबकि रुदौली में भी 26 तारीख को विसर्जन होगा, लेकिन सुल्तानपुर सीमा से सटे इलाकों में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन 30 अक्टूबर को होगा। दावा किया गया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। शहर में माता के जयकारे के साथ साथ कम संख्या में शोभा यात्रा भी निकाली गई। कोविड-19 को देखते हुए दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा यात्रा एक साथ नहीं चल पाई। परंपरागत दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में सभी दुर्गा प्रतिमा इकट्ठा होती हैं। उसके बाद शोभा यात्रा के रूप में निर्मली कुंड पहुंचकर विसर्जन होता था, लेकिन इस बार कोरोना काल को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना नहीं हुई। बुलंदशहर के सांवली में शराब के नशे में भाई ने किया अपने ही भाई का कत्ल। बता दें, शराब पीते समय दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक भाई ने दूसरे पे धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं घायल भाई की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुटी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए के भारत।